हाँ जी। तो हमें 2 दिन हो गए कल्चर पढ़ते हुए, त्योहार पढ़ रहे थे। हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर से मनाते हैं। विक्रमी कैलेंडर लूनर बेस्ड कैलेंडर होता है और इसमें प्रत्येक तीसरे वर्ष 1 महीना अधिक जोड़ के सूर्य वाले कैलेंडर से बराबर करते हैं, जिसको अधिक मास कहते हैं। त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है, जो कि आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। जयपुर में सबसे अच्छी होती है। पति पत्नी और प्रकृति प्रेम का त्योहार है। सिंजारे भेजते हैं जो गिफ्ट होते हैं और लहरिया ओढ़नी ओढ़ते हैं। पूर्णिमा और रक्षाबंधन होती है, जो नारियल पूर्णिमा भी है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में 3, 6, 9, 12, 15 है। तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज है। बूंदी में सबसे अच्छी होती है। छठ को उब छठ और हल छठ है, जिसको बलराम जयंती भी कहते हैं। हल की पूजा करते हैं। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी है। नवमी को गोगा नवमी है। हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं और ददरेवाद चूरू और गोगामिड़ी हनुमानगढ़ के अंदर मेले लगाते हैं। बारस को बचबारस है, बछड़े की पूजा करते हैं। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। सती अमावस्या आती है। झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। रानी सती का वास्तव में नाम नारायणी देवी था। अपने पति तन धन दास अग्रवाल के साथ में सती हुई थी और इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। फिर द्वितीया शुक्ल पक्ष में जाते हैं तो बाबरी बीज है वो। रामदेव जयंती होती है। रामदेव राय रुणीचा के अंदर उनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला चलता है। हम उसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। चतुर्थी अपवाद स्वरूप ही शुक्ल पक्ष में आती है। गणेश चौथ, शिव चौथ, कलंक चौथ और चतरा चौथ कहलाती है। त्रिनेत्र गणेश का मेला रणथंभौर में, चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर में। पंचमी को ऋषि पंचमी है, सप्तऋषि की पूजा कर लो। महाश्वरी अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। भोजन थाली मेला कामा में लगता है। हर राम जी महाराज का मेला जोरडा के अंदर लगता है। अष्टमी को राधाष्टमी आती है। निम्बार्क संप्रदाय वाले सलेमाबाद के अंदर अपना मेला लगाते हैं। दसवीं को तेजाजी महाराज की दसवीं, इसी दिन आपकी खजरली वाला मेला होता है। एकादशी को जल झूलनी 11 से, देव झूलनी 11 से, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवा लो। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी है, गणेश जी का विसर्जन कर दो। पूर्णिमा श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, श्राद्ध 16 होंगे। सांझी की पूजा करेंगे। गोबर और मिट्टी की सांझियां बनेगी। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनती है। उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांझी का मंदिर है। लास्ट दिन थम्बुड़ा व्रत कर लो। नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। शारदीय नवरात्र एकम से। अष्टमी को आपकी दुर्गाष्टमी होमाष्टमी आ जाएगी। दसवीं को विजयदशमी, दशहरा है। कोटा मैसूर में सबसे अच्छा है। खेजड़ी हथियारों की पूजा कर लो। लील टांस के दर्शन शुभ माने जाते हैं, जो कन्हैयालाल सेठिया की कविता भी है। पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा होती है। मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जोधपुर में होता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में होता है। बस इतनी बात पड़ी थी। देख लो तो 2 क्लासों को रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता 2 मिनट भी लगते हैं। और ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जी, अपने घर की सी बातें। इनमें तो क्या तो पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप पढ़ रहे हो, वही बड़ी बात है। अगला महीना आ गया अपने कार्तिक। आश्विन के बाद में कार्तिक। मैंने बताया था चतुर्थी हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी। ये लो आ गई साहब चतुर्थी। ये आपकी चतुर्थी आ गई। और चतुर्थी को क्या है, तो चतुर्थी को करवा चौथ होती है। करवा चौथ के बारे में आप सारी बातें जानते हैं। ये कहानी तो प्लीज मेरे से मत ही सुनो आप। तो करवा चौथ की सारी बातें बताए, याद इतनी रखनी है अपने को कि कार्तिक की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, इसको करवा चौथ कहते हैं। ये कहानियां मैं सुनाऊंगा तो फिर मुझे भाबू टाइप वाली फीलिंग आने लग जाएगी यार। बस ये है कि करवा चौथ को पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाए। और अष्टमी आती है फिर 4 दिन बाद में, अहोई अष्टमी। ये संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाए। पहले महिला भूखी रहे कि पति की लंबी उम्र हो, फिर महिला भूखी रहे कि संतान की लंबी उम्र हो। कुल मिला के महिला को भूखा रहना था। और मुझे कई बार लगता है कि यार पश्चिमी राजस्थान में अपने खाने के दाने कम हुआ करते थे। मम्मियां वैसे ही सबसे लास्ट में खाना खाया करती थी। बचता ही नहीं होगा, पहले ही डाकी खा जाते होंगे। फिर बेचारी खुद ही कह देती होगी मारा आज व्रत है, मारा व्रत है आज, मारे नहीं खावणो। और बाद में लोगों ने उस चीज को पकड़ लिया होगा कि अच्छा पिछले मंगलवार को तुम्हारा व्रत था, अगले मंगलवार का मम्मी तुम्हारा तो व्रत है ना। मम्मी को भूख हो तो मम्मी क्या कहती, बात में डटी रही। फिर मंगलवार होने शुरू हो गए होंगे मम्मी के, ऐसे बन गए होंगे भाई ज्यादा व्रत अपने आप में। तो अहोई अष्टमी को संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किए जाते हैं। कई बार कोई स्टूडेंट मेरे को आगे पूछ लेता है कि नहीं सर, आपने लिखवाया था संतान की लंबी उम्र के लिए, बाकी ये तो लड़कों की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। और बात तो सही है। इसका रीजन भी है कि जब कभी ये व्रत वगैरह बने होंगे तो वो समाज युद्धकालीन समाज था। युद्धकालीन समाज के अंदर लड़के युद्ध करने के लिए बाहर जाते थे, लड़कियां तो घर में ही रहा करती थी। इसलिए लंबी उम्र की कामना किसकी की जाए, जिसका जीवन डेंजर में है, जीवन खतरे में किसका है, तो बेटे का जीवन खतरे में है। तो माँ तो यही दोखती वह बेटा सही सलामत घर आ जाए। आयु अष्टमी मनाऊंगी मैं। बेटी घर से बाहर जाती ही नहीं थी तो उसके खतरे कम थे। आजकल चूंकि बेटियां भी घर से बाहर जाती है तो अपने दोनों के लिए कर लेते हैं भाई, लड़के के लिए भी कर लेते हैं, लड़कियों के लिए भी कर लेते हैं। वरना पहले लड़कियां घर में ही रहती थी, घर से बाहर नहीं जाती। तो गांव में तो कहते थे कि बाई ने तो गोयरो को नहीं कहा। गोयरा मतलब सांप होता है, एक सांप, भाई इसको तो सांप ही नहीं खाए। कारण क्योंकि ये घर से बाहर ही नहीं जाती। और वैसे भी भारत के अंदर महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की तुलना में अधिक है। महिलाएं अधिक जीवन जीती है, पुरुष कम जीवन जीते हैं।
तो पुरुषों के लिए किए जाएंगे वैसे व्रत जो भी होंगे। तो इसमें कोई यूं ऑफेंड फील मत करना आगे, ये तो देख लो एंटी फेमिनिस्ट है अपने आप में, हमारे तो व्रत ऐसा कुछ ही नहीं था। उस समय की समाज की परिस्थितियां वही थी। 2 लगातार पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए अहोई अष्टमी। 2 लगातार कार्तिक में, ये याद रख लेना। अब 5 त्योहारों का बंच आएगा, लगातार 5 त्योहार आएंगे। सबसे पहले आएगी धनतेरस। इस धनतेरस का हम एक नाम और बोलते हैं, इसको धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। ये धनवंतरी जयंती भी, और ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था देवताओं और दानवों के बीच में, तो सबसे पहले ऋषि धनवंतरी आए थे, एक कलश साथ में लेके, कलश साथ में लेते हुए ऋषि धनवंतरी निकले थे, इसलिए ये धनवंतरी जयंती होती है, वो यही दिन था। और ऐसा कहा जाता है कलश सोने चांदी का भरा हुआ था, धन लेके निकले थे, तो इसलिए धनतेरस हो गई होगी। वो कलश लेके निकले थे, इसलिए हमारे रिवाज बना कि इस दिन बर्तन खरीदे जाने चाहिए। पहले तो गांव में बर्तन ही खरीदते थे, कारण भी था कि घरों में बर्तन होते ही नहीं थे। गिनी चुनी 2-4 थालियां, 2-4 कटोरियां, 5-7 गिलास ऐसे ही हुआ करते थे। ज्यादा बर्तन कहां से आते, इसलिए कहा गया कि हर साल थोड़े थोड़े खरीद लिए जाए, धनतेरस के नाम से खरीद लिए जाए। या 2 थालियां लेके आ गए, 3 कटोरियां लेके आ गए, 5 गिलास लेके आ गए, धीरे धीरे करके बर्तन हो जाएंगे अपने घर के अंदर। अब चूंकि आजकल अपने घरों में खूब सारे बर्तन होते हैं, आजकल तो अलग अलग और देखता हूं मैं, स्टील के अलग पड़े हैं लोगों के घरों में, तो चाइनीज वाले वो अलग पड़े रहते हैं, वो कांच वाली जो वो अलग ही पड़ी रहती है, क्रोकरी खूब सारी रहती है। तो अब आदमी बर्तन क्यों खरीदे, धनतेरस का इंतजार क्यों करे वो। तो अब धनतेरस के दिन खरीदते, तो आज भी लोग खरीदारियां तो करते हैं, तो लोग खरीदेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, तो कूलर, फ्रिज, पंखे, ऐसी इस टाइप की चीज खरीद लेंगे, पर खरीदारी आज भी करते हैं। पर प्लीज ये सब खरीदारी कर लिया करो, आपके पास पैसे हैं, खरीदनी भी चाहिए चीजें। मार्केट तभी आगे बढ़ेगा जब आप चीजें खरीदोगे, आपका खर्चा किसी दूसरे की आमदनी है। पर धनतेरस को बर्तन भी खरीदे जाने चाहिए, भले एक लोटा लाया करो, भले एक कटोरी लाया करो, भले एक गिलास लेके आ जाया करो, चम्मच ही ले आया करो, पर बर्तन लाया करो। क्योंकि वास्तव में धनतेरस की खरीदारी है, उसका महत्व तभी है जब उस दिन बर्तन खरीदे जाएं। क्योंकि ऋषि धनवंतरी जब निकले थे तो वो बर्तन साथ में लेके निकले थे, कलश साथ में लेके निकले थे। ऋषि धनवंतरी को कहते हैं कि डॉक्टर साहब थे ऋषि धनवंतरी, इसलिए अपने जो भी 108 एम्बुलेंस वाली जो योजना चलती है, इसका तो नाम ही धनवंतरी एम्बुलेंस योजना ही है, उनके नाम पर ये 108 वाली योजना शुरू की गई थी। और कभी आप जयपुर का जो SMS हॉस्पिटल है, इसमें कभी आओ, नहीं आना पड़े, सो सलाम महाराज, निरोगी रखे आपको सबको, खुदा ना खास्ता कभी आना पड़े तो आप इसमें घुसोगे तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम ही धनवंतरी डिपार्टमेंट है। और इस धनवंतरी की जयंती होती है, बड़े वैद्य हुए थे, धनतेरस उस रूप में मनाई जाती है। ये भाई आपके करवा चौथ की आप फोटो देख सकते हो, कांच के अंदर से वो जो भी आपको पता ही है सब चीजें, क्या समझाऊं मैं इसका तो आपको। अब इसके बाद में आगे अपने अरूप चतुर्दशी। ये चतुर्दशी सभी इसने गलत लिख दी क्या, चतुर्दशी भाई वो लास्ट वाला अरे गलत ही लगा रखा है इन्होंने। अरूप चतुर्दशी दिवाली से जस्ट एक दिन पहले होती है, गांव में तो अपने बोलते हैं छोटी दिवाली, कांति दिवाली। वैसे कंसेप्ट ये कहा गया कि आप दिवाली से एक दिन पहले, अगले दिन त्योहार है, तो इसलिए रूप चमका लिया जाना चाहिए, खूब रगड़ रगड़ के नहा लो आप, तो रूप चतुर्दशी है। पहले रीजन भी था जी, एक तो अपने पश्चिमी राजस्थान में तो मुझे लगता है कि वैसे भी पानी कम हुआ करता था, तो एकांतरे नहाया करते थे। एकांतरे समझते हो, अल्टरनेट डे पे नहाया करते थे। आपको भी नोटिस भी करना, दिवाली के आसपास में फसलों की कटाई का सीजन चलता रहता है। आजकल तो जी सारा मशीनीकरण हो गया, तो इन चीजों का पता ही नहीं चलता है। बाकी ये जितने भी अपने त्योहार है, ये कहीं ना कहीं फसलों के साथ जुड़े हुए, या तो उनकी कटाई के समय होंगे, या उनके उगने की खुशी के अंदर होंगे, या जब बुआई होगी तब होंगे। मनुष्य बिना इकोनॉमी के कोई चीज नहीं करता है, हर चीज के पीछे इकोनॉमी के कारण जरूर होता है। तो दिवाली वाले टाइम पे फसलों की कटाई का सीजन चलता था, किसान सुबह जाता, शाम को लेट घर आता, नहाने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो कहा गया कि साहब कम से कम कल दिवाली है, आज रूप तो चमका लिया जाए, आज तो नहा लिया जाए। इसलिए धनतेरस के अगले दिन अपनी रूप चतुर्दशी आती। आप कहोगे सर हम तो डेली नहाते हैं, हम क्या करें। आप कोई फेशियल वेशियल करवा लेना, मसाज करवा लेना, पर कुछ तो करवाना। अगले दिन दीपावली होती है, अमावस्या को, कुछ बताने की बात नहीं। आप सब जानते हो कि राम जी भगवान जो थे वो इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे।
अंधेरा गुप अंधेरा अमावस्या। लोगों ने कहा साहब आपके स्वागत में हम दीपक जलाएंगे, किस बात का गुप अंधेरा हो? दीप की अवली कर दी गई, अवली मतलब पंक्ति, लाइन, दीपों की पंक्ति बना दी गई, अवलियां बना दी गई, इसलिए हम उसको कहते हैं कि दीपावली। कोई नहीं पूछेगा आपसे दीपावली कब आती है। दो चीज बताता हूं, ये याद रखिए। जैनों में भगवान हुए महावीर, 24वें तीर्थंकर जो हुए लॉर्ड महावीर या भगवान महावीर, एक तो वो, एक आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इन दोनों की डेथ इसी दिन हुई थी। भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती की डेथ दोनों की इसी दिन होती है, अमावस्या के दिन। तो ये याद रख लेना दीपावली के दिन। दीपावली के दिन कौन से दो महापुरुषों की डेथ हुई थी। हम थोड़ा सा अच्छा शब्द यूज में लेते हैं तो हम कहते हैं ये इनका निर्वाण दिवस है, कि दीपावली जो होता है वो भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। आर्य समाज वाला योगदान जब मैंने पढ़ाया था तो मैं उसमें बताता भी हूँ कि भाई दयानंद सरस्वती की जो डेथ है वो तारीख वारीख बताइए आपको, तो मैंने कहा भी कि ये दीपावली के दिन डेथ हुई थी। मैंने आपको कहा था एक होमवर्क कि आप बड़ली वाला अभिलेख सुनना, मेरे अभिलेखों वाली सीरीज जो यूट्यूब पे पड़ी है उसमें मैं भी बताता हूँ वापस कि भाई भगवान महावीर का जो निधन जो था वो दीपावली के दिन हुआ था। और वहां से वो लोग एक कैलेंडर की शुरुआत करते हैं जिसको वीर निर्वाण संवत कहते हैं। वीर का मतलब महावीर, निर्वाण का मतलब मोक्ष मिली उनको, निर्वाण प्राप्त, वहां से वीर निर्वाण संवत शुरू हुआ था। तो कैलेंडर शुरू हुआ करता था जैनों का इस दिन से। इसीलिए आज भी जो बाणिये होते हैं वो दिवाली वाले दिन अपने खाते बही चेंज कर लेते हैं। अपने लगता है यार दिवाली को खाता बही चेंज क्यों किया, साल यहाँ से दिवाली से क्यों गिनते हैं। अब लोग भूल गए होंगे उस कैलेंडर को, वीर निर्वाण संवत को, पर वो दिमाग में इतना जरूर है कि भाई अपने बड़ के भी दिवाली को चेंज करते थे तो अपने भी दिवाली को चेंज कर ले खाता बही। उसका रीजन ये है कि भगवान महावीर की मृत्यु के तुरंत बाद एक कैलेंडर चलाया गया था जो वीर निर्वाण संवत था। कई सालों तक वो रहा था। अपने बड़ली वाला जो अभिलेख मिला है अजमेर से, जो राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है, उसके अंदर ये जानकारियां भी है कि वो इस संवत का है। और उसी में अपने मैंने बताया था कि लिखा हुआ कि चित्तौड़ वाला जो माध्यमिक है वो एक मुख्य जैन केंद्र हुआ करता था। ये बातें हमने पढ़ी थी। तीन तो आगे लगातार आपके कौन कौन से, तो आप कहोगे सर एक तो आ गया आपके धनतेरस, फिर आ गया आपकी रूप चौदस, फिर आ गया आपके दिवाली। अब शुक्ल पक्ष आ जाएगा। शुक्ल पक्ष में अगले दिन अपने गोवर्धन पूजा आ जाती है। ये भी कोई समझाने वाली सी बात नहीं। समझाने वाली बात ही अपने जो काम की बात है वो ये है कि इस दिन अन्नकूट महोत्सव होता है। अक्सर जो ठाकुर जी के मंदिर होते हैं, भगवान कृष्ण के जो भी मंदिर होते हैं, उनमें अन्नकूट बनता है और लोगों में बांटा जाता है, लोग उसको खाते हैं। ये सबसे बड़ा कहीं पर होता है तो ये नाथ द्वारा में बहुत बड़ा होता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां पर ये ज्यादा होता है। और कहते हैं यहाँ पर इस नाथ द्वारा वाले अन्नकूट महोत्सव में राजसमंद में एक जनजाति रहती है भील, वो भील जनजाति बड़े तौर पर भाग लेती है, बढ़ चढ़कर भाग लेती है। तो याद रखना कि भाई नाथ द्वारा में जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, या अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। और इसके अंदर कौन सी जनजाति भाग लेती है, तो भील जनजाति इसके अंदर भाग लेती है। द्वितीया को आप जानते ही हो, मेरे बताने की फिर आवश्यकता नहीं इसमें कि भाई दूज होती है, इतनी बात याद रख लें। एक कहते हैं इस दिन यमराज की भी द्वितीया है, ये तो यम द्वितीया भी कहते हैं इसको, भाई दूज भी और यम द्वितीया भी है। याद रख लेना, भाई की भी दूज होती है और यमराज की भी द्वितीया होती है। बहनें कहीं मन ही मन सोचती होगी कि दोनों बात तो एक ही है, भाई खुद भी तो जम ही होता है तो और क्या होता है। तो भाई दूज का दो और यम द्वितीया का दो, 5 एक साथ, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, आपकी गोवर्धन और भाई दूज। गोवर्धन वाले में अपने वो याद रखना कि अन्नकूट महोत्सव होता है, नाथ द्वारा में सबसे अच्छा होता है, भील जनजाति भाग लेती। अपने काम की बात यही है। दिवाली वाले में अपने याद रखने की बात यह है कि इस दिन भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, और कोई काम की बात नहीं इसके अंदर। अन्नकूट महोत्सव में लाभ उठाते आदिवासी, कहते चावल वगैरह बनते हैं, आदिवासी उस चावलों को ले लेके जाते हैं। ये इसके अंदर फोटो भी बना हुआ, देख लेना आप, थोड़ा सा तो याद रहेगा। कहाँ का है तो मैं आपको मैं बता ही चुका हूं, और याद रख लेना कि नाथ द्वारा का सीन है भाई, नाथ द्वारा के अंदर ऐसा होता है। अब कार्तिक के फिर आगे शुक्ल पक्ष में और चले, तो शुक्ल पक्ष में आगे आ गया आपका गोपाष्टमी। अष्टमी को गोपाष्टमी होती है। गोप, गोप का मतलब होता है ग्वाले, तो इस दिन ग्वालों को भोजन करवाया जाए तो ठीक रहता है, कि ग्वालों को भोजन करवाया जाता है, तो गोपाष्टमी। ये याद रखने वाली सी बात है। दिवाली के 9 दिन बाद कहा कि साहब आंवला खाना चाहिए, आंवला नवमी, खाने में आंवला खाना जरूरी है। आंवला आपको सुरक्षित रखता है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आने देता, इसलिए इसको अक्षय नवमी कहते हैं।
अक्षय, क्षय मतलब तो कमी आना, किसी चीज में हरास, डिक्लाइन होना, मिटिगेशन होना, वो तो क्षय है। अक्षय मतलब कमी नहीं आने देगा आप में किसी भी चीज की, पूरा रखेगा आपको। तो आंवला खाया जाए तो आंवला जो होता है वो शरीर के लिए लाभदायक होता है, कमी नहीं आने देगा आपको किसी भी चीज की। तो कहा साहब अक्षय नवमी कर दो, आंवला नवमी कर दो। याद रहे कि दिवाली के कितने दिन बाद आंवले खाने हैं, तो 9 दिन बाद। आंवले खाने वैसे भी अच्छे होते हैं, अपने यहाँ पे कम थे तो कहा यार एक दिन तो खाओ कम से कम, विटामिन सी की पूर्ति एक दिन तो करो ढंग से, तो एक दिन ही तय कर लिया, दिवाली के 9वें दिन तो खाने ही है अपने को। तो याद रख लेना। एकादशी को देव उठनी ग्यारस है, 2-3 नाम होते हैं इसके। देव उठनी ग्यारस होता है, इसी का एक नाम हो रहा है प्रबोधिनी ग्यारस। 2 याद रखो आपने, तो देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। वैसे तुलसी एकादशी भी होती है, तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी एकादशी भी कहो बोले। शब्द सुनना आप, शब्द लिखा हुआ देव उठनी एकादशी, मतलब देवता उठ जाते हैं। शब्द लिखा प्रबोधिनी एकादशी, प्रबोध, प्रबोध का मतलब जागना, मतलब देवता जाग जाते हैं। तुलसी एकादशी तो मैंने बताई दी, तुलसी पूजा से संबंधित। अच्छा, देवता उठना क्या हुआ, देवता का जागना क्या हुआ? तो हमेशा कहते हैं कि आषाढ़ की एकादशी को देवता सो जाते हैं और कार्तिक वाली एकादशी को देवता जागते हैं। 4 महीने देवता सोए हुए रहते हैं। आषाढ़ की एकादशी को देवता सोएंगे शुक्ल पक्ष की, और कार्तिक वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता उठ जाएंगे, जाग जाएंगे। बीच में 4 महीने सोए हुए रहते हैं। क्योंकि बीच में 4 महीने देवता सोए हुए रहते हैं, इसलिए कहा कि शादी ब्याह नहीं होंगे, आचार संहिता लागू। क्यों नहीं होंगे? तो शादी ब्याह तो आप भगवान को साक्षी मानकर करते हो, देवताओं को साक्षी मानकर करते हो, और देवता को जब नींद आ रही है तो गवाही देगा कौन तुम्हारी? तो कहा इन 4 महीने के दौरान शादी ब्याह नहीं किए जाएंगे। कहानी है कि धरती पे राजा बलि राज किया करते थे। राजा बलि जितने सूरवीर थे उतने ही बड़े दानवीर थे, और सूरवीर तो क्या ही थे कि पूरी धरती जीत ली थी और पूरा आसमान जीत लिया था। राजा बलि सोच रहे थे कि अब अगला अटैक मैं स्वर्ग लोक पे करूंगा, इंद्र को हराकर स्वर्ग पे कब्जा कर। अपने जितने देवता है इनमें मुझे हमेशा कोई डरपोक देवता लगता है, इंद्र लगते हैं। यार उनपे जब भी कोई हमला होने की उम्मीद होती, भाग के विष्णु भगवान के पास चले जाते। इस बार भी इंद्र भाग के विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान का विष्णु भगवान बचाओ। तो राजा बलि धरती जीत गया, आसमान जीत गया, अब वो करा मैं तो स्वर्ग पे अटैक करूंगा, क्या करें? और राजा बलि को विष्णु भगवान ने कहा मैं परीक्षा लूंगा, मैं करता हूं कुछ ना कुछ इसका इलाज। ठीक है, आप क्या करेंगे? भगवान विष्णु ने छोटे से एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, वामन अवतार, छोटा सा ब्राह्मण, वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार धारण करके बलि के पास आए और बलि को आगे कहा कि राजा बलि, मैं ब्राह्मण हूं और दान चाहिए मुझे। राजा महाराजा ब्राह्मणों को दान दिया करते, मांगो महाराज, जो मांगोगे मिलेगा। कहा मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। बलि ने विष्णु भगवान की तरफ देख के कहा कि पंडित जी हाइट छोटी सी तेंदुलकर जितनी है आपकी, 3 पैर जमीन में तो 1 पिच जितनी जमीन ही नहीं आएगी, थोड़ी ढंग तो ले लो यार। ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं इतनी चाहिए, दे रहा है कि नहीं दे रहा? राजा बलि ने कहा ले लो यार, नाराज मत हो यार पंडित जी, कहां से लूं? जहां जी मैं वो ले लो, पूरी धरती अपनी है, पूरा आसमान अपना है। और भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित किया। पहले पैर में पूरी धरती नाप दी और दूसरे पैर में पूरा आसमान नाप दिया। अब कहा तीसरा पैर रखूं कहां? राजा बलि ने कहा माथे में रख लो, और तो कहां ही रखोगे। और कहते हैं विष्णु भगवान ने उसके माथे में पैर रखा। राजा बलि ने कहा कि भगवान सर माथे पे आपका पैर, माथे पे पैर रखा, बलि को पाताल लोक में बिठा दिया, पाताल लोक में भेज दिया। पर भगवान विष्णु बड़े राजी हुए, किसी राजा ने अपना पूरा राज्य दान दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा मांग बलि मांग, जो मांगेगा वापस मिलेगा। बलि ने कहा महाराज जिसने साक्षात भगवान विष्णु को देख लिया हो उसको भी कोई मांगने की जरूरत रहती है क्या? अब भी उसकी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं बाकी है क्या? कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपका विराट रूप देखा है राजा बलि ने, अब किसी प्रकार की इच्छाएं समाप्त है। विष्णु भगवान ने कहा फिलोसफी मत जाएगा, मैं कह रहा हूं मांग। विष्णु भगवान को लगा ये वापस कर देगा, राज्य वापस दो, राज्य वापस दे देंगे इसको और समझा देंगे इंद्र पे अटैक नहीं करना है।
राजा बलि ने कहा भगवान नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, अपने जैसा इंटेलिजेंट कोई होता तो कह देता वापस दे दो जो जो लिया है हमारा। पर बलि ने कहा नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। और यार कुछ तो मांग, मैं भगवान हूं यार, मैं दे रहा हूं, ऐसे क्या मना कर रहा है। पक्का मैं कहूंगा वो दे दो क्या? भगवान विष्णु ने कहा पक्का। मेरे पे डाउट है क्या तुझे कोई? तो भगवान मेरे रहने की जगह पाताल लोक है ना? कहा हाँ तेरे को तो पाताल लोक में रहना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा। आप मेरे रूममेट बन जाओ, 2 BHK लेते हैं, वैकेंसी आने वाली है RS की, तैयारी करेंगे दोनों मिलके यहाँ पे। भगवान विष्णु क्या करते, बातों में गिर गए, वही पाताल लोक में बलि के पास रहने लगे। वैकुंठ लोक में माँ लक्ष्मी को चिंता हुई कि बंदा घर नहीं आया, गुमशुदा की तलाश लिखवाई गई इधर उधर। पुलिस ने पता लगाया कि साहब आपके पति तो पाताल लोक में तैयारी कर रहे हैं वहां पे, राजा बलि के रूममेट है आजकल। माँ लक्ष्मी पाताल लोक में मिलने के लिए पहुंचे। राजा बलि को कहा कि राजा बलि, घर में काम करने वाला आदमी एक ही था, नरेगा में जाने की नौबत आ रखी है, छोड़ो यार आदमी को। राजा बलि ने कहा कि माँ लक्ष्मी जब खुद आप आ गए हो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक समझौता कीजिए प्लीज मेरे से, बताओ क्या हो। भगवान विष्णु 8 महीने तक वैकुंठ लोक में आपके पास में रहेंगे, शेष सैया पर विराजमान रहेंगे, पर 4 महीने आषाढ़ से कार्तिक के बीच में तो मेरे पास रहे। 4 महीने मेरे पास, 8 महीने आपके पास। माँ लक्ष्मी ने कहा कि तथास्तु। हम कहते हैं उन 4 महीनों के दौरान आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच में भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के साथ विराजमान होते हैं। बाकी के 8 महीने जब वो वैकुंठ लोक में रहते हैं तब हम शुभ काम संपन्न करते हैं, शादी ब्याह करते हैं। इन 4 महीनों के दौरान हम शादी ब्याह नहीं करते। आषाढ़ वाली एकादशी जब आती है हम कहते हैं देवता सो गए, जब कार्तिक वाली एकादशी आती है हम कहते हैं देवता जाग गए। सिंपल सा लॉजिक ये है कि इन 4 महीने के दौरान बरसात का सीजन होता है, फसलों की बुआई से लेकर फसलों की कटाई का सीजन होता है। किसान के पास में टाइम ही नहीं था कि शादी ब्याह करे, फिर शादी ब्याह कब करेगा? जब फसलें कटेगी, पैसे आएंगे तभी तो शादी ब्याह करेगा। इसलिए कार्तिक के बाद ही शादी ब्याह शुरू होते हैं। पर इन चीजों को हमने वैसे जोड़ लिया। पुष्कर वाला मेला इसी दिन शुरू हो जाता है, शुरू होता है भाई पुष्कर वाला मेला, शुरुआत होती है इसकी। मेला तो ये पूर्णिमा का है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी दिन से हो जाती है पुष्कर मेले की। आपके कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, सत्यनारायण पूर्णिमा है, आपने घरों में देखा होगा कि महिलाएं सुबह जल्दी उठ के स्नान करती है, गांव में बोलते हैं काती नहान है। और पूर्णिमा का और बड़ा महत्व है, कार्तिक समाप्त हो रहा है इसलिए बड़े बड़े तीर्थ स्थल जहां पर जलधाराएं मिलती हो, जहां पे कोई वाटर बॉडी हो, जल रिसोर्सेज हो, जो भी कोई, वहां पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के कई जगह पे मेले लगते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे सत्यनारायण पूर्णिमा के मेले कहां कहां लगते हैं, तो हम कहेंगे कि पुष्कर में मेला लगता है। अब वो मेला तो पूर्णिमा का ही है, पर भीड़ ज्यादा होती है तो लोग एकादशी से आने शुरू हो जाते हैं। बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोलायत, यहाँ कोलायत में मेला लगता है। बीकानेर में एक झालरापाटन में एक मेला लगता है, चंद्रभागा मेला। और यदि थोड़ा बहुत किसी को याद हो तो मैंने बताया भी होगा कि झालरापाटन जो चंद्रभागा नदी के किनारे है, जहाँ झालरापाटन के अंदर मेला होता है। झालरापाटन मतलब झालावाड़। और एक सवाई माधोपुर में एक मेला लगता है, रामेश्वरम। रामेश्वरम मेला, सवाई माधोपुर। चार मेले याद रहे, पुष्कर मेला अजमेर में, कोलायत मेला बीकानेर में, चंद्रभागा मेला झालरापाटन में, और रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर के अंदर। मैं थोड़ी बातें और बतानी चाहूंगा आपको इनके बारे में। मैं थोड़ी बातें यदि और बताऊं आपको तो मैं थोड़ी इनके बारे में, जैसे मैंने एक रामेश्वरम नाम लिखा, सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है। वैसे तो ज्योग्राफी वाले विजय सियाग सर जब आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में थोड़ी और बेहतरीन जानकारियां देंगे। मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है, फिर भी मैं थोड़ी सी बात बता दूं। यहाँ पे 3 नदियां मिलती है आके, चंबल, बनास
और सीप नदियों का संगम है। और जो भी त्रिवेणी संगम होते हैं वो वैसे भी पवित्र होते हैं। इस त्रिवेणी संगम पे कार्तिक पूर्णिमा को, सत्यनारायण पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसको हम रामेश्वरम मेले के नाम से जानते हैं। याद रहे थोड़ा सा कि कार्तिक पूर्णिमा को जो रामेश्वरम मेला लगता है, वहां पर कौन कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है? तो चंबल, बनास और सीप नदियां आकर मिलती है। क्षेत्र कहां पड़ता है? तो सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। एक मेला हमने जो लिखा वो लिखा मैंने, चंद्रभागा मेला। और मैंने आपको बताया कि चंद्रभागा मेला झालावाड़ में एक जगह पड़ती है, झालरा पाटन। वहां झालरा पाटन के अंदर ये मेला होता है। मैं वैसे ही बताता ही हूँ कि मैडम चुनाव लड़ती है यहाँ से, झालरा पाटन से। इस मेले को एक तो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं, कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती, कि हाड़ौती का कलरफुल फेयर है, हाड़ौती का सुरंगा मेला है। एक बात और, ये ना कैटल फेयर है, एक पशु मेला है। पशुओं की खरीद बिक्री होती है। अब कौन से पशुओं की खरीद बिक्री होती है? झालावाड़ के पास में लगता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वो इलाका जो हमें टच करता है वो है मालवा। तो यहाँ पे मालवी नस्ल के पशु आते हैं, मालवी ब्रीड के पशुओं की खरीद बिक्री होती है, ये भी याद रहे। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में होता है, जिसे कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती कहा जाता है। ये कैटल फेयर है, जिसमें मालवी ब्रीड के जो कैटल्स होते हैं उनकी सेल परचेज किया जाता है। उनको याद रखना है कि पशु मेला है। कोई पूछ ले कि कार्तिक पूर्णिमा को कौन से पशु मेले का आयोजन किया जाता है, तो चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाता है। चंद्रभागा एक नदी है, झालरापाटन के पास से निकलती है। एक जगह मैंने लिखो है कोलायत, मैं फिर इसके बारे में बात बताना चाहूंगा। कोलायत मेला बीकानेर में लगता है, जानते हो आप ज्यादातर लोग। कहते हैं किसी टाइम में यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। कपिल मुनि का आश्रम था, इसलिए इस जगह का नाम था कपिलायतन। और वो कपिलायतन का अपभ्रंश होता 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 धीरे धीरे कोलायत के अंदर बदल गया। ये कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत के अंदर। तो एक तो ये याद रहे कि यहाँ पे कौन से मुनि का आश्रम है, तो कपिल मुनि का आश्रम। इन कपिल मुनि ने एक फिलोसॉफी दी थी, सांख्य। मैं फिर यहाँ पर इसकी अंदरूनी चीज में नहीं जाएंगे, कि अपने काम की भी नहीं कि सांख्य दर्शन क्या होता है। फिर जब एंशियंट आप पढ़ोगे, नरेंद्र सर जब एंशियंट पढ़ाएंगे तो उसके बारे में और खूब सारी बातें पढ़ाएंगे। हालांकि जब हम फिलोसॉफी पढ़ा करते थे तो सांख्य दर्शन खूब अच्छा लगता था। क्या डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत पता नहीं कब दिया होगा, हमारे कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन में तब भी ये बता के चले गए थे कि दुनिया में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इन दोनों के मेल से दुनिया बनती है। ये समस्त दुनिया जो है पुरुष और प्रकृति के संगम से बनी है, पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तब जाकर बनती है। सांख्य दर्शन वास्तव में विकासवाद का एक सिद्धांत है। तो किसने दिया था, आपने तो ये याद रखना, तो कपिल मुनि ने दिया था। कोलायत मेला बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कातिनारायण होता है, कोलायत में झील बनी हुई है, और कपिल मुनि का आश्रम था यहाँ पर, और सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। इतना याद रहे आपने, बाकी एंशिएंट में और पढ़ना, क्योंकि जब एंशिएंट में पढ़ा है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था तो आपके दिमाग में आए बात, यार ये कपिल मुनि अपने वाले हैं जो कोलायत के अंदर है। ये तो हमने पढ़ा था, कार्तिक पूर्णिमा को, सत्यनारायण पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। एक और पुष्कर, पुष्कर की मैं खूब सारी बातें करनी चाहूंगा। पुष्कर की भी वैसे तो झील है, पुष्कर में तो ज्योग्राफी में और पढ़ेंगे आप, मैं कल्चर की जो चीजें हैं वो बताऊं मैं। तो हम कहते हैं कि ये तीर्थ राज है, तीर्थों का राजा है। कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। फिर अपने खूब सारी चीजें बना देते हैं, हम कहते हैं तीर्थों का मामा भी है। तीर्थराज कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं। झील है तो इस झील के चारों तरफ 52 घाट बने हुए, 52 घाट है। याद रखना, कोई पूछ ले कि पुष्कर झील के चारों तरफ कितने घाट है, तो 52 घाट बने हुए। मंदिर कौन कौन से वास्तव में याद रखने वाला थी। ब्रह्मा जी भगवान का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी भगवान का मंदिर जो पुष्कर के अंदर। ब्रह्मा जी भगवान की एक रूठी रानी थे जो उनसे नाराज होकर यहाँ पर आ गए थे, सावित्री। इन सावित्री जी का मंदिर है यहाँ पे। मेरे से आरएस वाले एक इंटरव्यू में पूछ लिया था, क्या ब्रह्मा जी की एक रानी रूठ के कहां पर आ गए थे? पुष्कर आ गए थे। कौन सी थे? तो सावित्री थे, तो उनका सावित्री मंदिर बना हुआ है। एक गायत्री मंदिर भी बना हुआ है। एक मैंने बताया होगा कि यहाँ पे वराह मंदिर है।
मैंने जब चौहान पढ़ाए होंगे तब इसके बारे में बात की होगी, आपको याद आ जाए तो भली बात है। एक यहाँ पे और विष्णु भगवान का एक मंदिर और रंगनाथ। सारी बातें याद रखना भाई। ये पुष्कर को हम तीर्थराज कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं। इस झील के चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं। ब्रह्मा जी, सावित्री और गायत्री के मंदिर है। रंगनाथ और वराह 2 विष्णु मंदिर भी बने। पुष्कर के बारे में खूब सारी बात है। ये अपने राजस्थान जी के फिर खूब सारी चीजें हैं। जब तीर्थों का मामा आया तो अपने तीर्थों का भांजा भी है। और ये जगह अपने धौलपुर में एक जगह पड़ती है मचकुंड। मचकुंड धौलपुर के अंदर अपने एक जगह पड़ती है। कहते हैं मचकुंड नाम का एक राजा था जो महाभारत के युद्ध में लड़ा था, और लड़ने के बाद में पांडवों की तरफ से लड़ा। फिर उसको कहा गया, उसने कहा आराम करना है। यहाँ पर आके वो इस जगह पे आके एक पहाड़ी के अंदर आराम करने लग गया था, तो इस जगह का नाम उसके नाम पर ही पड़ गया। वास्तव में कहते हैं यहाँ पे कुंड बना हुआ है जिसमें यदि स्नान किया जाए तो आपके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मुझे मचकुंड से एक और याद आता है कि एक बार गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने तलवार के एक ही झटके से एक शेर का शिकार किया था। इसलिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम शेर शिकार गुरुद्वारा है। कोई पूछे कि राजस्थान में शेर शिकार गुरुद्वारा किस जगह पे बना हुआ है, तो मचकुंड धौलपुर में बना हुआ है। अपने तीर्थों की नानी और ननियाल कंप्लीट है साहब, मामा भांजान सब है। ये अपने जयपुर के पास में सांबर के अंदर एक जगह पड़ती है देवयानी। सांबर जयपुर में। कहते किसी टाइम एक राजा हुए थे ययाति। राजा ययाति के एक रानी थे देवयानी, एक रानी थे शर्मिष्ठा। उन रानी देवयानी के नाम पर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जिन्हें हम तीर्थों की नानी कहते हैं। सांबर जयपुर के अंदर है। तो ये 2-3 बातें याद रखना। थोड़ी थोड़ी बातें हैं कि पुष्कर के अंदर क्या है। इसको तीर्थों का मामा कहते हैं, उसको भांजा कहते हैं, उसको तीर्थों की नानी कहते हैं। तो कार्तिक के साथ में हमने पढ़े, तो ये चीजें भी अपने पढ़ ली जानी चाहिए थोड़ी सी। कार्तिक स्नान, पुष्कर का जो कार्तिक स्नान है उसका फोटो है, देखिए आप। घाट वगैरह पे लोग नहा रहे हैं। अच्छा, पूर्णिमा के मेले इन्होंने लिख रखे थे, चलो मैंने पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। ये कोलायत, कोलायत वाली झील बताई हुई आपको। रेगिस्तान, ठेठ रेगिस्तान पड़ा है। ये खींप खड़े हैं पास में, ये पक्षी है। ये भाई आपके अब दूसरे वाले और शुरू कर लेते हैं आगे। कार्तिक के पढ़ लिए हमने। अब ये माघ। आप कहोगे सर बीच में 2 महीने तो आप खा गए, आप तो मार्गशीर्ष खा गए और आप पौष खा गए। तो मार्गशीर्ष और पौष में कोई त्योहार नहीं होते। न तो मार्गशीर्ष में कोई त्योहार होता, ना पौष में कोई त्योहार होता। आप थैंक यू बोल सकते हो, आप बोले थैंक यू मार्गशीर्ष, थैंक यू पौष। पर ये जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप पढ़ते हो कि हम उत्तरी गोलार्ध के अंदर रहते हैं और मार्गशीर्ष और पौष के महीनों में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चला जाता है। हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि सूर्य दक्षिणायन कर जाता है। जब भगवान सूर्य खुद ही हमारी तरफ नहीं है तो हमने त्योहार ही नहीं मनाए। और हम सूर्य का उत्तरायण की तरफ ना रहना, उसका दक्षिणायन की तरफ रहने को अशुभ और मानते। साहब शुभ स्थिति नहीं। सीधी सी कंडीशन ये थी कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में गया, इसका मतलब अपनी तरफ नहीं है। जिधर सूर्य होता है उधर गर्मी होती है, जिधर नहीं है उधर सर्दी होती है। अपने इन 2 महीनों में भयंकर रठ पड़ता है, रठ। सर्दी नहीं, रठ ही पड़ता है। रजाई से निकलने का जीव नहीं करता साहब। त्योहार कौन मनाए? तो मार्गशीर्ष और पौष में तो कोई त्योहार होते ही नहीं है। और हम तो कहते हैं इसको कितना बुरा मानते थे कि महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से इतने ज्यादा घायल हो गए थे कि बाणों की सैया पे उनको सोना पड़ गया था, चारों तरफ बाण ही बाण लगे हुए थे। क्योंकि भीष्म पितामह को अमर मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब चाहेंगे तब उनको मृत्यु मिल सकती है। लोगों ने कहा जब अब तो मर जाओ। भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, अभी तो सूर्य भगवान दक्षिणायन कर रखे हैं। जब तक सूर्य भगवान दक्षिणायन के अंदर रहेंगे मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। स्थितियां तो थोड़ी अनुकूल होनी चाहिए। जब सूर्य उत्तरायण के अंदर आएगा तब मैं प्राण त्यागूंगा। सूर्य उत्तरायण में आता है मकर संक्रांति को। आप और देखिए, हम कब से मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं। इसका नाम मकर संक्रांति है। जब तक ज्योग्राफी लोगों ने इजाद भी नहीं की होगी, ये कंसेप्ट भी नहीं बनाए होंगे, तब हमें पता था कि मकर रेखा नीचे की तरफ है। मकर से संक्रमण होगा सूर्य का 14 जनवरी को, हमारे उत्तरायण की तरफ आना शुरू होगा। संक्रमण मतलब उधर से आना, प्रस्थान करना। मकर से प्रस्थान करता है सूर्य भगवान। हम तब से इसको मकर संक्रांति ही बोलते हैं यार, और पूरा भारत दोगता है। हम साइंटिफिक तो थे, हम भूल गए कि ऐसा है क्यों।
बीच में चक्कर ये पड़ा, इनके अर्थ भूल गए, फिर कई जगह को इधर उधर की दूसरी कहानियां भी जुड़ गई, बाकी टोटल चीजें साइंटिफिक थी, सारी की सारी चीजें साइंटिफिक थी। तो अब माघ मना लेते हैं। माघ में भी ठंड तो रहती है, सूर्य भगवान आने शुरू ही होते हैं इधर। माघ के अंदर फिर आपका तिल खाने का जीव करे, तिल खाने का जीव करे तो बाद चतुर्थी, तिल चतुर्थी होती है। तिल चतुर्थी कहते हैं। हम कहते हैं चौथ माता सबके संकट हर लेगी, तो ये संकट हरण चतुर्थी। आप इसको तिल चतुर्थी बोलिए या आप इसको संकट हरण चतुर्थी कहिए, एक ही बात है। मैं और कहूं कि विजय सियाग सर आपको और पढ़ाएंगे वैसे तो ज्योग्राफी में, पर मेला लगता है सवाई माधोपुर में, एक जगह है चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता का मंदिर है यहाँ पर बहुत बड़ा, तो यहाँ पर मेला होता है। तिल बना के खाए जाते हैं, तो तिल के लड्डू वगैरह बना के खाए जाते हैं, तो तिल चतुर्थी। चौथ माता संकट हर लेती है सबके, तो संकट हरण चतुर्थी। इन चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा नाम की जगह पे, खनिज पढ़ोगे तो वापस चौथ का बरवाड़ा याद आएगा, उस दिन याद करना, अरे तिल चौथ वाली है ये, तो ये तिल चौथ मान लो या संकट हरण चतुर्थी मान लो। फिर कहा जब एक दिन तो तिल के लड्डू खाने से जीव नहीं भरा, और खाएंगे। पंडित जी ने कहा यार अकेले अकेले खाओ, मुझे भी तो दो, दान दो यार, ब्राह्मण को दान नहीं दिया फिर मतलब ही क्या निकला। कहा पंडित जी क्या दान दे बताओ। कहा 6 प्रकार के तिलहन होते हैं, किसी का दान दे दो यार। इस दिन 6 प्रकार के तिलहनों का दान किया जाता है, इसलिए नाम है सठतिला एकादशी। सठतिला एकादशी। आपने एक चीज और नोटिस की, चतुर्थी वापस कृष्ण पक्ष में आई थी, क्योंकि चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आ ही नहीं सकती। माघ वाली तो सिंपल सा याद है, तिल चौथ तिल ग्यारस, तिल चौथ और तिल ग्यारस दोनों तिल की, ये सठ तिला है। 6 प्रकार के तिलहन का दान दो, सठ तिला एकादशी। फिर इसमें अमावस्या। पुरुष प्रजाति बड़ी इंटेलिजेंट है, पुरुषों ने देखा कि यार महिलाएं भूखी तो रह जाती, जब जी में है तब भूखी रह जाए, ये तो चुप नहीं रहती। एक दिन तो ऐसा है जिस दिन चुप भी रहे, तो माघ की अमावस्या के दिन कहा गया कि आज मौन व्रत करना चाहिए, तो मौनी अमावस्या। चुपचाप रहना होता है, मौन व्रत करना होता है। अक्सर दिलीप सर क्लासों में हमें बताया करते थे कि तुम लोग भी मौन रखा करो, स्टूडेंट लाइफ में मौन बहुत जरूरी होता है। और जब आप कभी मौन व्रत रखते हो, बोलते नहीं, उस दिन अंदर एक अलग एनर्जी फील करते हो, सारा दिन झक 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 करके एनर्जी सारी लुटा देते हो, फिर काय की पढ़ाई होती है तुमसे। और सर फिर अपने फ्रेंड के उदाहरण दिया करते, सर के कोई फ्रेंड है, वो जब पढ़ाई करते थे तो बाकायदा रूम के बाहर लिख देते 3 दिन तक मौन व्रत है, रूम से बाहर नहीं निकलते और किसी से बोलते नहीं। कुक जो आता था उसको पहले 3 दिन पहले समझा देते कि किचन में ये सामान यहाँ पड़ा हुआ है, सब मेरे को नहीं बतलाएगा, इस दिन ये सब्जी बना के चले जाना, इस दिन ये बना के चले जाना, इस दिन ये बना के चले जाना। और सब्जियां क्या, स्टूडेंट के रूम पे दाल ही बनती है, तो ये बना के चले जाना, चुपचाप खाना बना के चले जाना। तो दोस्त पहली बात तो जाता ही नहीं था, वो पहले कहते थे मौन व्रत आना मत। कोई भूला भटका चला गया, गेट नॉक किया, गेट खोला, गेट खोलते इशारा किया कि साहब वो देख लो, मौन व्रत वाली पर्ची लगी हुई है, गेट वापस बंद किया, बाहर से वापस आओ। पढ़ाई उसको कहे, सिलेक्शन हुआ उनका, कलेक्टर है वो। आप भी पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, कभी करके देखो। हम कहते कुंभ का जो मेला होता है ना अपना, कुंभ के मेले का जो सही स्नान होता है वो इसी दिन होता है, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। कुंभ मेले का सही स्नान इसी दिन किया जाता है। आप कहोगे सर सही स्नान क्या होता है, तो इस दिन आम जनता के लिए कुंभ मेला नहीं खोला जाता। बड़े बड़े अखाड़ों के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज टाइप के जो मठाधीश टाइप के लोग होते हैं, वो इस दिन स्नान करते हैं। माघ के कृष्ण पक्ष में 3 बातें, तिल चौथ, तिल ग्यारस, मुनि अमावस्या। चुपचाप रहना है, कुंभ मेले का सही स्नान करना और कुछ ही नहीं करना, बस खत्म बात। मैं फिर एक चीज समझाना चाहूं, देखो आपको नवरात्रि जो होते हैं, 2 प्रकार के नवरात्रि आते हैं।
आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें आते हैं, आप क्यों बता रहे हो? फिर भी थोड़े समझ लो। एक को बोलते हैं प्रकट नवरात्रा, एक को बोलते हैं गुप्त नवरात्रा। प्रकट मतलब जो सबको दिखते हैं, गुप्त मतलब जो चुपचाप करने होते हैं, बताने नहीं होते, किसी को प्रचार नहीं करना होता। हम कहते हैं प्रकट नवरात्रे 2 बार आते हैं, एक आश्विन में आएंगे, जिनको हमने पढ़ लिया, हमने कहा था शारदीय नवरात्र है ये तो। मैं कहता हूं एक चैत्र में आएंगे, जिनको हम बसंत नवरात्र बोलते हैं। ये गुप्त नवरात्र भी 2 बार आएंगे, एक बार आएंगे माघ में, एक बार आएंगे आषाढ़ में। आएंगे हमेशा शुक्ल पक्ष में, आएंगे हमेशा एकम से। मतलब नवरात्रे 4 है, 2 प्रकट नवरात्रे, 2 गुप्त नवरात्रे। प्रकट नवरात्रे कब कब आएंगे? तो आश्विन में और चैत्र में। गुप्त नवरात्रे कब कब आएंगे? तो माघ और आषाढ़ में। गुप्त नवरात्रों के बारे में किसी को बताना नहीं होता, चुपचाप नवरात्रे करने होते हैं। प्रकट वाले आप सब जानते हो, हम सब देखते हैं, मेले बढ़ते हैं बड़े बड़े। तो माँ के शुक्ल पक्ष में जैसे ही मौनी अमावस्या खत्म हुई, मौन रहना है, अगले दिन भी बताना नहीं कि नवरात्रे शुरू हो गए, चुपचाप कर लेना है। गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। इंग्लिश में भाई गुप्त नवरात्रि लिखना, कोई हिडन 9 नाइट्स मत कर लेना आपने इनका। गुप्त नवरात्र को गुप्त नवरात्रि लिख लेना, बस ये याद रखना है, गुप्त नवरात्र शुरू हो जाए। बसंत ऋतु होती है, इसलिए इस पंचमी को बसंत पंचमी आती है। स्कूलों में कभी याद हो तो पीले पीले कपड़े पहन के जाया करते थे, प्रार्थना गाया करते थे माँ सरस्वती की, क्योंकि ये सरस्वती जयंती होती है। अपना तो भाई सबसे बड़ा त्योहार यही है विद्यार्थियों का, तो अपने तो माँ सरस्वती से बड़ी और हो ही कौन। बचपन में तो सौगन भी एक दूसरे को सबसे बड़ी यही खिलाते थे, खा विद्या की। तो विद्या की देवी सबसे बड़ी माँ सरस्वती है भाई। इस दिन लड़कियों को एक मेडल दिया जाता है, गार्गी। गार्गी पुरस्कार इसी दिन मिलता है। हमारे वैदिक काल में गार्गी नाम की एक विदुषी हुई थी, बहुत विद्वान महिला हुई थी गार्गी। तो राजा जनक के दरबार में यज्ञवल्क्य के साथ में बाकायदा शास्त्रार्थ करती है। यज्ञवल्क्य को लगभग लगभग हरा ही देती है। यज्ञवल्क्य को लास्ट में गुस्से के अंदर आकर यह कहना पड़ गया था कि गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ये घटना 2-3 चीज बताती है। ये घटना बताती है कि राजा जनक के दरबार के अंदर वो डिबेट हो रही थी, इसका मतलब महिलाएं भरे दरबार में डिबेट में भाग लिया करती थी, इसका मतलब महिलाएं पर्दा प्रथा नहीं रखती थी शुरुआत के अंदर। महिला डिबेट में भाग ले रही है, इसका मतलब महिला पढ़ी लिखी है, इसका मतलब महिलाओं को शिक्षा के भी अधिकार थे। पर यज्ञवल्क्य का ये कहा जाना कि गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, कहीं ना कहीं बता रहा है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था अपने आहट दे रही थी, पुरुष महिला पर अपने ध्वंस जमाने का प्रयास तो कर रहा था। उस महान विदुषी के नाम पर, गार्गी के नाम पर, हम 10th और 12th के अंदर जिन बच्चियों के 75% से अबव नंबर आते हैं उनको मेडल देते हैं, जिसको गार्गी पुरस्कार कहा जाता है। आरबीएसई में जिनके नंबर आते हैं, क्योंकि सीबीएसई में तो आजकल इस प्रकार से नंबर लुटाने शुरू किए गए हैं भाई रे पूछो ही मत। 600 में से 599, 600 में से 594, ये कोई नंबर होते हैं यार? कितने में 2 टाबर पास हो जाए? तो वो बात है। तो गार्गी पुरस्कार अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर जिन बच्चियों के आते, तो बसंत पंचमी माँ सरस्वती की जयंती होती है, बसंत ऋतु अपने उफान पर आ रही होती है। फिर पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा को एक मेला लगता है वेणेश्वर। वेणेश्वर मेला होता है। मैंने कभी आपको हिस्ट्री पढ़ाते टाइम कहा था कि जिनके पीछे स्वर लगे मतलब शिव जी का मंदिर है। ठीक है साहब, वेणेश्वर मेला है, वेणेश्वर क्या मतलब शिव जी का मंदिर है। फिर आपने कहा तो सर है कहां? फिर तो मैं कहूंगा कि डूंगरपुर में गांव पड़ता है नवा टापरा, उस नवा टापरा गांव के अंदर ही शिव जी का मंदिर है। फिर 3 नदियों का संगम है, माही, सोम और जाखम। माही, सोम और जाखम मिल रही है यहां पर आके। शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में किसकी पूजा हो? शिवलिंग की पूजा हो। पर हम कहते हैं ये जो शिवलिंग है ये खंडित है, ब्रोकन शिवलिंग, खंडित शिवलिंग। अक्सर हम कहते हैं कि हम खंडित चीजों की पूजा नहीं करते, पर ये याद रखें कि यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई एक व्यक्ति था और उसके पास एक गाय थी। वो सुबह गाय को दूहने के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया करता। गाय सारा दिन चर के आती, शाम को वापस आती, वापस दूह लिया करता।
एक दिन उसने नोटिस किया कि गाय जब शाम को आई तो गाय के दूध नहीं। उसे लगा यार ऐसा कैसे हुआ, गाय के दूध क्यों नहीं। उसने देखा इसका मतलब बीच में किसी ने दूध निकाल लिया। दूसरे दिन किसान वापस जब गाय को छोड़ता है, पीछे पीछे जाता है। गाय दिन भर चरी जंगल में, शाम को जब लौटने लगी, रास्ते के अंदर वह क्या देखता है कि गाय एक जगह खड़ी होती है और उसके अपने आप दूध निकल रहा है, वहां पे दूध गिर रहा है। उसको लगा यार ये क्या कोतक है। उसने अगले दिन वापस रिपीट किया उस घटना को। उसने देखा वापस गाय उसी जगह पे जाके खड़ी होकर वहां पे अपना दूध टपका रही। व्यक्ति अचानक गाय के देखने के लिए सामने आ गया, अगर है क्या। गाय अपने मालिक को देखकर भागती है। कहते हैं गाय जिस जगह पे दूध टपका रही थी वो जगह एक शिवलिंग थी। गाय दुग्ध अभिषेक कर रही थी शिवलिंग का। जब गाय भागती है मालिक को देखे तो उसके पैर के खुर से वो शिवलिंग थोड़ा टूट जाता है। इसलिए आज भी हम उस खंडित शिवलिंग की पूजा करते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा। डूंगरपुर में बहुत बड़े संत वे संत माऊजी महाराज। उन संत माऊजी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। कोई पूछे कि वेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले संत माऊजी महाराज थे। हम कहते हैं जो महत्व है हम इधर वाले लोगों के लिए पुष्कर का है, वही महत्व डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों के लिए वेणेश्वर का है। ये वागड़ का पुष्कर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके को वागड़ बोलते हैं, ये वागड़ का पुष्कर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में ट्राइबल्स ज्यादा रहती है, आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ है, कुंभ फॉर ट्राइबल्स। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसको। सारी बात याद रहे भाई। माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला लगता है। वेणेश्वर भगवान शिव का मंदिर है जो डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में माही, सोम और जाखम नदियों के किनारे स्थित है, जिसे संत माऊजी महाराज ने स्थापित करवाया था, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, जो वागड़ का पुष्कर है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। मारवाड़ का कुंभ तो हम कहें रामदेव जी वाले मंदिर को, आदिवासियों का कुंभ कहें हम वेणेश्वर वाले मंदिर को। फाल्गुन रंग बिरंगा, ज्यादा कुछ ही नहीं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है। मां पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी महाशिवरात्रि के दिन। मेले लगते हैं बड़े बड़े शिव जी के जो भी होते हैं, मंदिर जहां पर होते हैं। हम कहते हैं सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है शिवाड़, वहां पर महादेव जी का एक मंदिर है, घुसमेश्वर महादेव। यहां पर घुसमेश्वर महादेव का मेला होता है। हालांकि वहां तो ये भी बताते हैं कि ये जो महादेव जी है, ये जो शिवलिंग है, धरती से अपने आप निकला था, पूरा नहीं निकल पाया, थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है, इसलिए नाम घुसमेश्वर महादेव है। तो बड़ा मेला तो घुसमेश्वर महादेव का ही लगे, वो धरती से उद्भूत है अपने आप, थोड़ा सा घुसा हुआ रह गया, पूरा नहीं निकल पाया, इसलिए घुसमेश्वर महादेव शिवाड़ के अंदर सवाई माधोपुर में जगह पड़ती है। महाशिवरात्रि होती, महाशिव माँ पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी इस दिन। बस एक ही और कुछ ही। शुक्ल पक्ष आ जाओ। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक शादियों का सावा होता है, फुलेरा दूज। बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो। फुलेरा नक्षत्र होता है, अबुझ जो सावा है, पूछने की आवश्यकता नहीं, और कुछ ही नहीं। फुलेरा दूज कब आती है तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है, बस इतना याद रख ले, और कुछ नहीं। फाल्गुन, फाल्गुन द्वितीया था ना, भाद्रपद मेरे मुंह से निकल गया होगा। फाल्गुन की पूर्णिमा, आप कहोगे सर ये तो बताओ ही मत, हमें पता है होली है। तो फाल्गुन की पूर्णिमा क्या होती है अपने, तो होली होती है। पर होली के दिन अपने खूब सारे कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की होली होती है। कौन कौन सी होती है मैं वो बताता हूं, देखो आपको। अजमेर में एक जगह पड़ती है भिनाय। यहां भिनाय में कोड़ा मार होली होती है। एक दूसरे के कोड़े मारते होंगे तो कोड़ा मार होली। करौली में एक जगह पड़ती है महावीर जी। वहां पे लठ मार होली होती है। भिनाय अजमेर में कोड़ामार होली, महावीर जी के अंदर लठमार होली होती है। बाड़मेर वालों को और कुछ मिला नहीं तो एक दूसरे के बाटे ही मार लिए।
तो बाड़मेर में ये पत्थर मार होली होती है। तीन तो ये होली के इन प्रकार याद रहे कि भिनाई में कोडामार होली होती है, महावीर जी में लठमार होली होती है, और बाड़मेर के अंदर ये पत्थर मार होली होती है। अजमेर में वापस में चलना चाहूंगा। अजमेर में जगह एक ब्यावर, ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह कौन? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल, वो बादशाह होता था, उसकी सवारी निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि टोडरमल को यहां पर एक दिन के लिए बादशाह बनाया गया था, हाथी पर बिठाकर उसकी सवारी निकाली गई थी। आज दिन तक वो होली वाले दिन बादशाह की सवारी निकलती है, जिसमें बादशाह के रूप में टोडरमल वहां पर बैठा होता है। मैं वापस बाड़मेर पे आऊंगा। बाड़मेर में इस दिन इलोजी की बारात निकलती है। इलोजी की बारात होती है। ऐसा इलोजी कौन? तो आपने होलिका का नाम तो सुना होगा, हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है। उसको वरदान था कि आग में वो जलती नहीं थी, पर उस दिन चमत्कार को नमस्कार है, उस दिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। हम उसी याद के अंदर होली मनाते हैं। आज भी होली का जो डंडा रोपण है तो डंडा प्रहलाद होता है, हम प्रहलाद को निकालने का प्रयास करते हैं और होलिका जल जाती है उसके अंदर। कहते होलिका के जो मंगेतर थे उनका नाम था इलोजी। होलिका से शादी होने वाली थी, अब होलिका तो जल गई, फिर खाली इलोजी की बारात निकाल लेते हैं। हालांकि अपने पश्चिमी राजस्थान में तो इलोजी को धोखते हैं, छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। मुझे लगता है यार इलोजी का ब्याह नहीं हुआ, होलिका जल गई, तो फिर बंदा क्या करता, कुछ ना कुछ तो करे, तो छेड़छाड़ी कर ली होगी यार छोटी मोटी कोई, तो छेड़छाड़ के देवता है। कोटा में एक जगह पड़ती है सांगोद, वहां पर इस दिन भगवान की झांकियां निकालते हैं और उन झांकियों को कहते हैं नाण। तो कोटा में इस दिन सांगोद में नहान होता है। जयपुर में इस दिन एक नाटक किया जाता है जिसमें पूरी आपकी लाइफ साइकिल दिखाई जाती है, और उस नाटक का नाम है जन्म परण मरण का त्योहार। देखो आप, जन्म मतलब पैदा होना, परण मतलब शादी होना, मरण मतलब मृत्यु होना। व्यक्ति का लाइफ साइकिल यही है, पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी होती है, फिर मर जाता है। तो वो पूरा जीवन चक्र एक नाटक के माध्यम से बताया जाता है होली वाले दिन, ये जयपुर के अंदर। ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें याद रखना। बिनाई अजमेर में कोडामार होली है, महावीर जी करौली में लठमार होली है, बाड़मेर में इस दिन पत्थरमार होली होती है, ब्यावर में बादशाह की सवारी निकलती है जिसमें बादशाह टोडरमल होता है, बाड़मेर में इलोजी की बारात निकलती है, इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं, सांगोद कोटा में नाहन है, वास्तव में भगवान की झांकियां हैं जिनको ये लोग नाहन बोलते हैं। जयपुर में इस दिन जन्म परण मरण का त्योहार। मैं जब भिनाई की बात आई तो एक और बात बताए बिना रह नहीं सकता। मैं बताना चाहूंगा ये बात कि भिनाई में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति स्थापित की गई थी, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुझे याद है हमारे 2010 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था कि राजस्थान की पहली सहकारी समिति कहां स्थापित की गई थी, तो भिनाई अजमेर में की गई थी, 1904 के अंदर की गई थी। छपनिया काल पड़ा था 1899 के अंदर। मैंने कभी बहुत पहले बताया होगा कि विक्रमी कैलेंडर अपने वाले कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। ईस्वी सन में 1899 चल रहा था, 57 साल आगे करोगे तो विक्रमी संवत में 1956 चल रहा था। उस साल भयंकर अकाल पड़ा, हम कहते छप्पनिया अकाल था। गांव में लोग आज भी 56 का नाम लेना पसंद नहीं करते। मैंने अक्सर होटलों में 56 नंबर के रूम नहीं देखे, अक्सर मानिए कि खाता बही के अंदर मैंने 56 नंबर का पेज नहीं देखा। ये तो मोदी जी के आने के बाद में 56 इंच का सीना पता नहीं कैसे फेमस हो गया, बाकी 56 का अंक है, सूप तो बहुत माना जाता था। उस छप्पनिया काल के टाइम में भारत के अंदर एक बेहतरीन गवर्नर जनरल राज कर रहा था, लॉर्ड कर्जन। कर्जन का बेचारे का दिल रोया कि यार अकाल पड़ा, किसान के पास पैसे नहीं, और ये किसान पैसे के लिए बाणिये के पास जाता है, साहूकार आड़ती के पास जाता है, और वो आड़तिया जितना ब्याज लेता है वो ब्याज चुकाते चुकाते किसान की कमर टूट जाती है, पर उसका ब्याज नहीं चुकता। पीढ़ियां बीत जाती है लेकिन मूलधन खत्म होने का नाम नहीं लेता, ब्याज खत्म होने का नाम नहीं लेता। यार किसानों की दुर्दशा मेरे से नहीं देखी जाएगी। किसानों को सस्ते लोन दो, चीप लोन दो। तो साहब लोन दे कैसे, सस्ते लोन कैसे दे? तो सरकार दे इनके लिए, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले, और यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले ले, जहां पर ब्याज ज्यादा नहीं लगाएंगे, कम ब्याज लगाएंगे, साहूकार की तुलना में मरेगा तो नहीं किसान यहां पे आके।
तो पूरे भारत के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटियां खोली गई थी, सहकारी समितियां खोली गई थी, आज दिन तक अपने गांव के अंदर वो काम करती है। 1904 का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लेके आया था वो लोग। राजस्थान में केवल अजमेर ही एक ऐसी जगह थी जहां अंग्रेजों का राज था, बाकी सब जगह राज तो राजाओं का हुआ करता था। अजमेर के अंदर उस लॉर्ड कर्जन ने 1904 में, जिस साल एक्ट आया था, बिनाए में पहली सहकारी समिति स्थापित कर दी थी। तब मुझे लगता है यार, आड़तिया साहूकार के किसान हमेशा खिलाफ ही रहा है, क्योंकि वो और किसान कभी एक हो ही नहीं सकते, दोनों के हित टकराते हैं भाई आपस में। आड़तिए को किसान से ही लाभ कमाना है। तब लगता है कि यार गौरों को गालियां तो फालतू में निकालते हैं, बेचारे प्रयास तो बहुत भले भले करके गए थे। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। तो होली वाले खूब सारे से त्योहार बता दिए मैंने आपको। फिर चैत्र की कृष्ण पक्ष को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, एकम को धुलंडी आई जाती है, होली का अगला दिन धुलंडी। अब इसमें क्या ही समझाना है आपने, कोई समझाने वाली बात है नहीं। अष्टमी, ये मैं बताऊंगा आपको, ये शीतला अष्टमी होती है वास्तव में। लोकल भाषा में अपने इसको बोलते हैं बाशोड़ा। ठंडा भोजन करते हैं, मम्मी रात को खाना बना के छोड़ देती है, सुबह खाते हैं अपने। जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है चाकसू, यहां पर मेला होता है। शीतला माता थोड़ी गरीब सी माता जी है, तो इनका वाहन जो है गधा है, इसलिए गधों का मेला है। गधों का मेला लगता है यहाँ पे, ये बातें थोड़ी याद रखना। शीतला माता की बातें अन्यत्र कहीं पर और करेंगे अपने। ये शीतला माता चेचक की देवी है, चेचक जब हो जाया करता था, शीतला माता की पूजा किया करते थे। चेचकन ये सब गर्मी की वजह से होने वाले रोग हैं, शायद इसीलिए वो ठंडे भोजन की व्यवस्था यहाँ पे शीतला माता की गई होगी। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते, वो महिलाएं शीतला माता की पूजा करती है। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। हम कहते हैं माता खुद खंडित है, लेकिन हमें अखंड रखती है, हमारे चेचक नहीं होने देती, हमारे दाने नहीं होने देती। हालांकि अपने पश्चिमी राजस्थान में सप्तमी मनाते हैं, और आप में से ज्यादातर को दिमाग में आ रहा होगा कि सर अष्टमी नहीं, हील हातम है। एग्जैक्टली, अपने पश्चिमी राजस्थान में हम सप्तमी ही मनाते हैं, पर जयपुर साइड वाले सारे अष्टमी ही मनाते हैं। मंदिर भी शीतला माता का बड़ा जयपुर में ही है, इसलिए एग्जाम में भी अष्टमी वाला ही पूछ लेते हैं भाई। एकादशी के दिन जोहर मेला होता है, और आपको पूछ ले कि भाई ज्यादा जोहर कहाँ हुए, तो आप कहोगे सर अब ये तो हमसे मत ही पूछो। आप भी जानते हो कि चित्तौड़ के अंदर सबसे अधिक जोहर हुए थे, तो जोहर मेला चित्तौड़ में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा। तो होली के 11 दिन बाद जोहर मेला लगता है, चित्तौड़ में लगता है। शुक्ल पक्ष आ जाओ, चैत्र शुक्ल एकम, पहली क्लास याद कर लीजिए, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि अपने को तो पता ही नहीं चलता, 1 जनवरी वाले कैलेंडर में हम इतने खोए हुए हैं कि अपने को पता ही नहीं चलता नया साल आ गया। फिर भी आजकल व्हाट्सएप आ गया तो कोई ना कोई मैसेज भेज ही देता है। सच्चे भारतीय हो तो खुद का कैलेंडर फॉलो कीजिए, चैत्र शुक्ल एकम को मनाइए नया साल, तो वो यही है भाई। बसंत ऋतु होती है, नवरात्रे शुरू होते हैं, तो बसंत नवरात्र। दोनों याद रखना, नया साल भी होता है और बसंत नवरात्रे शुरू हो जाता है। तृतीया, वापस याद कर लो पहली क्लास, चैत्र शुक्ल तृतीया। आपको सर त्योहार खत्म करने हैं, गणगौर, तीज त्योहार बावडीन लेडू भी गणगौर, त्योहार खत्म हो जाएंगे। सबसे अच्छी यदि तीज कहीं पर मनाई जाए, तीज नाम आते तो जयपुर तो आना ही है, तो गणगौर भी अच्छी जयपुर की, पर उदयपुर की गणगौर भी खूब फेमस हुई। और उदयपुर वाली फेमस होने का कारण भी रहा कि जम्स्टोड इसके बारे में खूब लिख के गया। कोई पूछे कि जम्स्टोड ने कहा कि गणगौर का वर्णन किया है, तो जम्स्टोड उदयपुर की गणगौर का वर्णन करता है। अपने पढ़ते हैं कि जम्स्टोड मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट था, तो उदयपुर में रहा तो वहां की गणगौर का वर्णन नहीं करेगा तो कहां की गणगौर का करेगा। सबसे अधिक लोकगीत यदि किसी त्योहार के हैं तो गणगौर के हैं, याद रखना भाई। कोई पूछ लेगा कि सर्वाधिक फोक सॉन्ग वाला त्योहार कौन सा है, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार कौन सा है, तो गणगौर है।
नॉर्मली कल ही मैं हंस रहा था कि व्रत किस लिए रखे जाते हैं, कि लड़कियां व्रत रखती है कि अच्छा पति मिले, अच्छे पति की कामना के लिए व्रत किया जाता है। गणगौर वाला थोड़ा अलग है भाई। गणगौर में लड़कियां अच्छे पति की कामना तो करती है कि अच्छा पति मिले, साथ में कहा गया कि सब अच्छी भाभी भी मिले, मेरे भाई को भी अच्छी पत्नी मिले, अच्छी भाभी की कामना के लिए भी व्रत किया जाता है। तो लड़कों, गणगौर वाले दिन सब बहनों को राजी रखना, क्योंकि यदि उसने व्रत में थोड़ी गड़बड़ कर दी तुम्हारा भविष्य अंधकार में आ जाएगा। मुझे नहीं पता आपने गीत सुना होगा कि नहीं सुना होगा, पर अक्सर गांव के अंदर गणगौर पे गीत गाते रहते हैं। राई सी भोजाई दे, कान कंवर सो बीरो दे। राई सी भोजाई दे, राई मतलब मां पार्वती। लड़कियां मांग रही है कि मैं पार्वती जैसी भाभी दे, इसका मतलब भाभी मांगी तो जाती है गणगौर पर, और वो भी कैसी हो, पार्वती जैसी। और मुझे लगता है मां पार्वती से ज्यादा सहनशील महिला तो इस दुनिया में हुई कौन होगी। जिसने भगवान शंकर जैसे व्यक्ति के साथ में निबाह कर लिया, उस महिला से अच्छी महिला तो क्या ही होगी। तो कोई लड़की चाहेगी भाई मेरा भाई के पीछे भी यदि निबाह करने वाली आए तो मां पार्वती जैसी आए कोई। यार शिव जी कहां भांग धतूरे पीने वाला आदमी, नहाए नहीं, भूतों की टोली साथ में घूमे, बात बात पे गुस्सा करने वाला व्यक्ति, उसके साथ में कोई महिला प्यार कर ले, उससे उसके साथ में रह जाए, इससे बड़ा तो अच्छी महिला और क्या ही होगी। हर बहन को भी पता है कि अपने भाई में लखन तो ज्यादा नहीं है, तो कोई स्याणी आई बापड़ी तो ही पीछे निकालेगी, वरना तो पार नहीं पड़ेगी। लड़कियां कहती है राई सी भोजाई दे, कि भोजाई मिले तो मां पार्वती जैसी मिले। तो तृतीया को गणगौर अंतिम त्योहार, जयपुर उदयपुर में सबसे अच्छी, उदयपुर की गणगौर का टोड वर्णन करता है। सबसे अधिक लोकगीत होते हैं, अच्छे पति और अच्छी भाभी की कामना के लिए व्रत किए जाते हैं। मैं दो एक बात और बताऊं, गणगौर की मैं दो एक बातें और बताता हूं आपको। तृतीया को होती है गणगौर। देखो दो चीज है, गण और गौर। गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पार्वती। पार्वती जी गौर भी तो कहते हैं। शिव जी वाला एक गीत फेमस हुआ था, उसकी लाइन भी थी ना, गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। गोरा मतलब पार्वती है। हम शिव जी को अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ईसर, पार्वती जी को वही गौर कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं ईसर गौर की सवारी निकालते हैं। ईसर मतलब शिव जी। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती की शादी हुई थी। गणगौर के दिन पार्वती जी का मुकलावा हुआ था। मुकलावा समझते हो, गोना, पहली बार अपने ससुराल आए थे। तो जब ये ईसर और गौर की सवारी निकलती है गणगौर वाले दिन, तो पहले राजतंत्रों के टाइम में ऐसा माना जाता था कि यदि कोई गणगौर की सवारी लूट ले तो ये अपने आप में शक्ति प्रदर्शन था। और कारण भी था कि मां पार्वती की जो मूर्ति ले जा रहे होते उसके बहुत सारे गहने पहने हुए होते, तो आप गहने लूट के लाओगे। तो कहते हैं गणगौर की सवारी जैसलमेर में निकल रही थी, बीकानेर वालों ने उसको लूटने की कोशिश की। बीकानेर वालों के गौर तो आता ही नहीं, खाली ईसर ईसर हाथ आया, तो ईसर लेके चले गए। शिव जी का मग क्या तो लाए भांग दतूरेगा उसका, लाते तो पार्वती लाते तो कम से कम गहने तो आते। पर जैसलमेर वालों को उस दिन बिगन पड़ गया, जैसलमेर वाले उस दिन निकाल नहीं पाए। तो जैसलमेर वाले दिन फिर तृतीया को निकली नहीं, तो वो चतुर्थी के दिन निकालते हैं। और चूंकि ईसर को बीकानेर वाले ले गए, तो आज भी केवल गवर की सवारी निकलती है। गवर का दो या गोर का दो एक ही बात है। तो कोई पूछे कि जैसलमेर में गणगौर की सवारी कब निकाली जाती है, तो चतुर्थी के दिन निकाली जाती है। क्या उसमें गण और गौर दोनों होते हैं? तो आप कहना नहीं सर, गण नहीं होता, उसमें गौर होता है। गण ईसर शिव को बीकानेर वाले लूट के ले गए थे। नाथद्वारा में थोड़ा सा और अलग कंसेप्ट है। नाथद्वारा में पंचमी के दिन मंदिर में गुलाबी रंग की चुनड़ियां उड़ाते हैं, इसलिए इसको गुलाबी गणगौर भी बोलते हैं। और चुनड़ी चढ़ाते हैं, इसलिए इसको चुनड़ी गणगौर भी कहते हैं। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है, तो नाथद्वारा। अब कोई पूछ ले कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी। है सब गणगौर की बात है, तृतीया को, चतुर्थी को, पंचमी को, सब गणगौर का ही चल रहा है अपने आप में। चतुर्थी को जैसलमेर में, पंचमी को नाथद्वारा में, गुलाबी गणगौर का दो या चुनड़ी गणगौर का दो। नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए अष्टमी आनी जरूरी है। उन नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी आती है। यहां हमने कहा कि हम तो एक पेड़ की पूजा करेंगे, अशोक के पेड़ की पूजा करेंगे, इसलिए हमने इसको अशोक अष्टमी कह दिया।
अशोक अष्टमी होती है, इस दिन अशोक के पेड़ की पूजा कर ली जाती है। और कोई बात नहीं। नवमी, उनमें तो आती है आपके दशहरा, इनमें आती है रामनवमी, भगवान राम का जन्म, रामनवमी आती है। उसमें राम जी रावण को मारते हैं उन नवरात्रों के लास्ट में। इन नवरात्रों के लास्ट में राम जी पैदा होते हैं। राम जी का बर्थडे आएगा तो पास में बालाजी का बर्थडे है। बालाजी ने कहा मैं राम जी से ज्यादा दूर थोड़ी रहूं, ये हनुमान जयंती है। हनुमान जी महाराज के जहां जहां मेले होंगे, मंदिर होंगे, वहां मेले लगेंगे। हम कहेंगे साहब 2 जगह तो बड़े लगेंगे ही, एक तो चूरू में जगह पड़ती है सालासर, एक दौसा में जगह पड़ती है मेहंदीपुर, तो 2 बड़े मेले हैं, सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा। एक बात थोड़ी सी याद हो रख लेना कि बाकी सब जगह हनुमान जी क्लीन सेव है, एक सालासर के अंदर हनुमान जी की दाढ़ी मूछ है। तो कोई पूछे कि दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कहां पर है, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कहां पर है, तो वो आपके सालासर के अंदर है। यहाँ मिला नहीं होगा टाइम दाढ़ी वाड़ी करने का, फिर बंदे को किसी ने कह दिया होगा कि यार कूल लगते हो आप, तो कहा यहाँ पर ऐसा ही रख लेते। चलो बाकी वाले त्योहार अपने कल पढ़ते हैं। इतने तक याद करना, आप 76 तक के सारे याद कर लेना, आगे तो है ही नहीं। गणगौर निकल गई, त्योहार खत्म हो गए। तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर। थैंक यू।